हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओडी स्टडी पॉइंट। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज हम लोग चैप्टर 2 के क्लास 4 में कोलाइडी अवस्था पढ़ेंगे, जिसमें कोलाइडी अवस्था के पुरानी धारणा क्या थी और कोलाइडी के संबंध में आधुनिक धारणा क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। कोलाइडी के संबंध में जो आपकी पुरानी धारणा थी, इसको थॉमस ग्राहम ने सन 1861 ईस्वी में अनेक पदार्थों के जली विलयनों को चर्मपत्र झिल्ली में से गुजार कर देखा, तो इनको दो वर्गों में विभाजित किया। जो पुरानी धारणा थी कोलाइडो के संबंध में, इसको थॉमस ग्राहम ने सन 1861 ईस्वी में अनेक पदार्थों को चर्मपत्र झिल्ली में से गुजारा, तो ग्राहम ने पदार्थों को दो भागों में विभाजित किया। अब यहाँ पर समझना ये है कि चर्मपत्र झिल्ली क्या होता है। चर्मपत्र झिल्ली ऐसी झिल्ली होती है जिसमें किसी विलायक के कणों को आप चर्मपत्र झिल्ली से पार करा सकते हैं, लेकिन विलेय के कणों को चर्मपत्र झिल्ली से पार नहीं कराया जा सकता है। चर्मपत्र झिल्ली वो झिल्ली होती है जिसमें विलायक के कणों को चर्मपत्र झिल्ली के द्वारा पार कराया जा सकता है, लेकिन विलेय के कणों को चर्मपत्र झिल्ली के द्वारा पार नहीं किया जा सकता है। तो इसके आधार पर इनको दो भागों में बांटा गया। पहला होता है आपका क्रिस्टलाभ और दूसरा आपका होता है कोलाइड। जो क्रिस्टलाभ होता है, इन पदार्थों के जली विलयन चर्मपत्र झिल्ली में से शीघ्रता से गमन करते हैं। यानी जो आपका क्रिस्टलाभ होता है, तो इसमें जो पदार्थों के जली विलयन होते हैं चर्मपत्र झिल्ली से शीघ्रता से गमन करते हैं। इनके जली विलयन में चर्मपत्र झिल्ली से गुजारने पर विलयन शीघ्रता से दूसरी ओर चली जाती है। यानी कि जो आपका क्रिस्टलाभ होता है, तो चर्मपत्र झिल्ली में से शीघ्रता से गुजरती हैं, क्योंकि जब इनको चर्मपत्र झिल्ली से गुजारा जाता है तो जो विलयन होते हैं शीघ्रता से झिल्ली के दूसरी तरफ चले जाते हैं, शीघ्रता से चर्मपत्र झिल्ली को पार कर देते हैं। जैसे चीनी, नमक, यूरिया, ये सारे क्रिस्टलाभ हैं। अगर इन सारे के यूज करके आप विलयन तैयार करते हैं, तो वह विलयन चर्मपत्र झिल्ली को पार करके दूसरी ओर चला जाता है। इस तरीके से आपका क्रिस्टलाभ हो गया। अब देखते हैं कोलाइड क्या होता है। कोलाइड उसी का जस्ट अपोजिट है कि कोलाइड में यदि जली विलयन को आप चर्मपत्र झिल्ली से गुजारेंगे तो शीघ्रता से नहीं गुजर पाएंगे। जैसे कि आपने देखा कि क्रिस्टलाभ में शीघ्रता से चर्मपत्र झिल्ली से विलयन के कण एक तरफ से दूसरी ओर चले जाते थे, लेकिन कोलाइड में यदि आप विलयन के कणों को गुजारेंगे तो चर्मपत्र झिल्ली से सुगमता से नहीं गुजरेंगे। या तो एक तरफ से दूसरी तरफ जाएंगे तो सारे विलयन के कण नहीं जाएंगे, या तो जाएंगे भी तो धीरे धीरे जाते हैं। यानी इसमें आप सुगमता से चर्मपत्र झिल्ली को पार नहीं करा सकते। जैसे आपका गोंद हो जाता है, जिलेटिन हो जाता है। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि कोलाइडो के संबंध में पुरानी धारणा क्या थी। अब हम देखते हैं कोलाइडो के संबंध में नई धारणा यानी आधुनिक धारणा आपकी क्या है। तो कोलाइडो के संबंध में आधुनिक धारणा के अनुसार पदार्थों के एक विलेय अवस्था को कोलाइडी अवस्था कहते हैं। आधुनिक धारणा यह कहती है कि कोलाइडो के एक विशेष अवस्था को कोलाइडी अवस्था कहते हैं, और इनको तीन भागों में डिवाइड किया गया। पहला आपका होता है वास्तविक विलयन, यानी कि ट्रू सॉल्यूशन। तो ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है? ट्रू सॉल्यूशन यानी वास्तविक विलयन ऐसा विलयन होता है जिसमें विलेय तथा विलायक के कणों का आकार लगभग बराबर होता है। वास्तविक विलयन में विलेय तथा विलायक के कणों का आकार लगभग बराबर होता है, जो कि 10⁻⁸ सेंटीमीटर के श्रेणी में आता है। यह आपका वास्तविक विलयन ध्यान में रखिएगा कि जो विलेय और विलायक दोनों के कणों का आकार
बराबर होता है, लगभग बराबर होता है, तथा यह 10⁻⁸ सेंटीमीटर की रेंज में आते हैं। अब हम बात करते हैं निलंबन। निलंबन क्या होता है, यानी सस्पेंशन क्या होता है। जो सस्पेंशन आपका होता है, एक बात और जान लीजिए, जो वास्तविक विलयन होता है उसमें समांगी मिश्रण होता है, और ये तो आपको समझ में आ गया हो कि विलेय और विलायक के कणों का आकार लगभग बराबर होता है, और ये 10⁻⁸ सेंटीमीटर की रेंज में आते हैं। जो निलंबन आपका होता है यह एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण होता है। तो विषमांगी मिश्रण समझ लीजिए क्या होता है। विषमांगी मिश्रण जैसे आपका पानी और बालू का विषमांगी मिश्रण वह मिश्रण होता है जिसमें आप विलेय और विलायक के कणों को आप विलयन में अलग अलग देख सकते हैं। जैसे पानी में यदि बालू आप मिला देते हैं तो पानी को अलग और बालू को अलग आप आसानी से देख सकते हैं, तो इसको हम बोलते हैं विषमांगी मिश्रण। ओके, अब समझते हैं निलंबन क्या होता है। निलंबन जो आपका होता है एक विषमांगी मिश्रण होता है जिसमें विलेय पदार्थ के कण घुलते नहीं हैं। यदि सिंपल सी बात है, यदि विषमांगी मिश्रण है तो विलेय पदार्थ के कण घुलेंगे नहीं। जैसे कि मैंने आपको पानी और बालू को बताया कि पानी में जो आपका बालू होता है घुलता नहीं है, तो निलंबन आपका एक विषमांगी मिश्रण हो गया, और इसमें विलेय पदार्थ के कण घुलते नहीं हैं। इसमें विलायक के कणों का जो आकार होता है 10⁻⁸ सेंटीमीटर की श्रेणी, तथा निलंबित पदार्थ के कणों का आकार 10⁻³ से 10⁻⁴ सेंटीमीटर होता है। तो निलंबन आपको समझ में आ गया होगा कि विषमांगी मिश्रण होता है, इसमें विलेय पदार्थ के कण घुलते नहीं है। तीसरी बात यह याद में रखना है कि विलायक के कणों का आकार जो होता है 10⁻⁷ सेंटीमीटर होता है। और चौथी बात यह याद रखना है कि निलंबित पदार्थों के कणों का आकार जो होता है 10⁻³ से 10⁻⁴ सेंटीमीटर होता है। अब हम बात करते हैं कोलाइडी निकाय के बारे में, यानी कि कोलाइडल सिस्टम के बारे में। जो आपका कोलाइडल सिस्टम होता है, कोलाइडी निकाय होता है, यह एक कोलाइडी विलयन भी कहते हैं। यानी जो आपका कोलाइडी निकाय होता है इसको कोलाइडी विलयन भी कहते हैं, कोलाइडी विलयन भी कहते हैं, विलयन भी कहते हैं। ओके, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया है। यह भी एक विषमांगी मिश्रण, जैसा आपने देखा कि निलंबन भी एक विषमांगी मिश्रण था, तो आपका कोलाइडी निकाय भी एक विषमांगी मिश्रण है। इसमें जो विलायक के कणों का आकार होता है 10⁻⁸ सेंटीमीटर के श्रेणी में आता है। तो आपने एक चीज़ देखा कि निलंबन में भी जो विलायक के कणों का आकार था वह 10⁻⁸ सेंटीमीटर था, और कोलाइडी निकाय में भी जो आपके विलायक के कणों का आकार 10⁻⁸ सेंटीमीटर है। और जो कोलाइडी निकाय में पदार्थ के कणों का आकार जो होता है 10⁻⁻4 से 10⁻⁷ सेंटीमीटर के बीच होता है। कोलाइडी निकाय में पदार्थ के कणों का जो आकार होता है 10⁻⁴ से 10⁻⁷ सेंटीमीटर के बीच होता है। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा कि कोलाइडी के संबंध में आधुनिक धारणा क्या थी। तो आधुनिक धारणा के अनुसार 3 भागों में डिवाइड किया गया, वास्तविक विलयन, निलंबन विलयन, कोलाइडी विलयन। वास्तविक विलयन जैसा कि मैंने बताया कि विलेय और विलायक के कणों का आकार एक समान होता है, यह एक समांगी मिश्रण होता है, तथा यह 10⁻⁸ सेंटीमीटर की रेंज में आता है। निलंबन भी समझ में आ गया होगा, विषमांगी मिश्रण होता है, और विषमांगी मिश्रण होगा तो विलेय पदार्थ के कण घुलेंगे नहीं, और जो इनका रेंज होता है 10⁻⁸ सेंटीमीटर होता है, और जो पदार्थ के कणों का आकार होता है 10⁻³ से 10⁻⁴ सेंटीमीटर होता है। और कोलाइडी निकाय भी आपको समझ में आ गया होगा कि कोलाइडी निकाय को कोलाइडी विलयन भी कहते हैं, और यह भी एक विषमांगी मिश्रण है जिसके कणों का आकार 10⁻⁷ सेंटीमीटर होता है, और पदार्थ के कणों का जो रेंज होता है 10⁻⁴ से 10⁻⁷ सेंटीमीटर होता है। ओके, तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक और एक नई जोश नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।